Everyone, and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. And today we have to continue with our next topic, that is information through questionnaires and schedules. ये आपका लास्ट मेथड था कलेक्शन ऑफ डेटा का। और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में देखिए, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनियर्स कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। हमारा क्या स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टिगेटर है, जिसको कि स्टडी करनी है, जिसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो अपनी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक क्वेश्चनियर बनाता है। क्वेश्चनियर को आप कह लो कि एक सिंपल सा फॉर्म बनाता है जिसमें उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चंस के तौर पर ब्रोक डाउन किया हुआ होता है, क्वेश्चंस के तौर पर लिखा हुआ होता है। और जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जिनसे उसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे वो सिर्फ आंसर फिल करवा लेता है, वो फॉर्म फिल करवा लेता है और उसकी तरह से उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चनियर है, ये इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के फिर दो मेथड हैं फर्दर ऑन। फर्स्ट वन हो गया मेलिंग मेथड और सेकेंड वन हो गया आपका इन्यूमरेटर मेथड। ओके, फर्स्ट वन मेलिंग मेथड है और सेकेंड वन आपका इन्यूमरेटर मेथड है। ये दो मेथड से आपको फिर कलेक्ट करके बताया जा सकता है, इस तरह मतलब इन दो मेथड से फिर आगे बताया जा सकता है। तो आगे मेलिंग मेथड हम देखेंगे, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स बाय मेलिंग मेथड। मतलब क्वेश्चनियर्स हम प्रिपेयर करेंगे और उसको किस तरह से इन्फॉर्मेंट्स तक पहुंचाएंगे, मेल करके पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अब ये मेथड कौन सा है? ये मेथड है जिसमें कि क्वेश्चनियर्स जो हैं वो मेल किए जाते हैं। एक लेटर अटैच कर दिया जाता है जिसमें कि एक रिक्वेस्ट होती है कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, और आप रिक्वेस्टेड हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें आप फर्दर रिसर्च या फर्दर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये एश्योरेंस भी होता है उसमें कि ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, आप इवन कॉल सेंटर्स में जब कॉल करते हैं तो एक पहले ही डिस्क्लेमर आता है कि योर कॉल कैन बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस बट योर इन्फॉर्मेशन विल बी केप्ट सीक्रेट, है ना। तो ये क्या उसी तरह का ये एक डिस्क्लेमर होता है। नेक्स्ट आ गया आपका इन्फॉर्मेंट्स। द इन्फॉर्मेंट्स नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्फॉर्मेंट है वो आंसर्स लिख कर उस क्वेश्चनियर में फिल करके आंसर्स और उसको वापस इन्वेस्टिगेटर को रिटर्न कर देता है। यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मेल के थ्रू, है ना। वो पोस्ट के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरीके से, लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है। सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है? द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड। बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं और बहुत टाइम लगेगा वहाँ तक किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को पहुँचा कर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो ऐसी इतने बड़े नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चनियर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। वो क्वेश्चनियर फिल करने के लिए, वो फॉर्म फिल करने के लिए एटलीस्ट वो जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। ये दो केसेस हैं सूटेबिलिटी के। ठीक है, तभी ये मेथड जो है वो सूट करेगा आपकी इन्वेस्टिगेशन को। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं? पहला तो हो गया इकोनॉमिकल होता है, बहुत सस्ता मेथड होता है क्योंकि यहाँ पर टाइम की भी बचत है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग भी कम लग रहे हैं। ठीक है, और कम एफर्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन फॉर्म जो है तैयार किया और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ओरिजिनलिटी होती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चनियर है, भाई कौन आपसे पूछ रहा है वो भी आप नहीं जान रहे हो, और किससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो इन्वेस्टिगेटर भी ये नहीं जानता है। तो दोनों ही फ्री तरीके से बिना किसी बायसनेस के अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये ओरिजिनल मेथड है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक बड़े एरिया से और बहुत अच्छे फेयर तरीके से ली जा सकती है। इसके बाद वाइड कवरेज, जो मैंने कहा अभी, बड़ा एरिया मतलब एक बहुत बड़े एरिया तक में ये स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अपोजिट डिमेरिट्स देख लीजिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट की कमी होती है। भाई इन्फॉर्मेंट्स जब उसके सामने कोई उसको मोटिवेट करने के लिए नहीं है तो वो क्यों मोटिवेट होगा कि वो फॉर्म फिल करें, वो क्वेश्चनेयर फिल करें। तो ऐसे पोजीशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो लोग वो फॉर्म फिल करके वापस रिटर्न नहीं करते हैं, और इसलिए जो इनकम्प्लीट आंसर्स होते हैं या इनकम्प्लीट फॉर्म्स होते हैं वही हम मतलब इस तरह से हमको इस फॉर्मेट में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट हो गया लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स
जो इन्फॉर्मेशन है हमने अब जैसे ये पूछ लिया, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, तो अब इस इंफॉर्मेशन को आप रिकैलकुलेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, आपको उसको सही तरीके से ही उसी एक पर्टिकुलर पर्पस में ही यूज़ करना होगा, उसको आप मॉडिफाई करके दूसरे पर्पसेस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिमिटेड यूज़। लिमिटेड यूज़ का मतलब मेथड जो है वो क्या है, ओइंग टू द फैक्ट दैट द क्वेश्चनियर्स कैन बी आंसर्ड ओनली बाय एडुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स। तो लिमिटेड यूज़ हो सकता है, जो कि अनपढ़ लोग हैं या जो लोग उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं, उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है। सिर्फ जो एजुकेटेड वन है, जो कि वो क्वेश्चनेयर को समझ सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं या बता सकते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वही लोग ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेड यूज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट आप देख लीजिए क्या होगा। नेक्स्ट डिमेरिट हो गया आपका बायस्ड। इंफॉर्मेशन बायस्ड हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर इन्फॉर्मेंट्स बायस्ड होंगे, भाई वो नहीं चाहते या वो किसी प्रोडक्ट को लेकर फेवर कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको फेवर्ड ही देंगे, बायस्ड ही देंगे। नेक्स्ट वन आ गया लेस एक्यूरेसी। बिल्कुल भी एक्यूरेसी इसमें क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि भाई हम कई बार होता है नॉर्मली, अरे भर दो फॉर्म, कुछ भी भर दो, इन्फॉर्मेशन कौन देखने आ रहा है। तो लाइक दैट द इन्फॉर्मेंट्स यूज टू फिल द फॉर्म। अब वो क्या है, मतलब कुछ भी भर देने में वो इन्फॉर्मेशन आपकी गलत भी हो सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेलिंग मैथड। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इन्यूमरेटर मैथड। ये जो है आपका, हम कल इसको डिस्कस करेंगे, इन्यूमरेटर मैथड। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मेलिंग मैथड, उसका मीनिंग, suitability, merits और demerits, that's all we discussed in today's class. I hope you will watch this video till end और उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश भी करोगे। That's all for today. Thank you and have a good day.